प्रोजेक्ट सेटिंग वो कैसे करें, चलिए। प्रोजेक्ट सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आखिर दाविंची रिजॉल्व के प्रोजेक्ट सेव कहाँ होते हैं, उसके लिए हमें यहाँ प्रोजेक्ट का जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको दिख रहा होगा लोकल डाटाबेस। लोकल डाटाबेस पे अगर हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे है, और रिवील इन फाइंडर पे क्लिक करेंगे तो वो आपका फोल्डर शो हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि नहीं, आपको इतना अंदर जाने के बाद में ही आपको प्रोजेक्ट सेव होने का लोकेशन मिलेगा। आप सबसे एक चीज कहना चाहूंगा, आप इस लोकल डेटाबेस को यहाँ से हटाकर ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी करें। ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद में अपना जो भी आप नाम देना चाहें, जैसे कि मैं इसमें दे देता हूँ दा विंची रिजॉल्व प्रोजेक्ट। हमने इधर पहले अपना नाम डाल दिया है। ये कनेक्ट का जो ऑप्शन है, इसके लिए आपको इसका जो क्लाउड सब्सक्रिप्शन है वो खरीदना पड़ेगा। क्लाउड सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना यूज नहीं आएगा, क्योंकि ये एक बड़ी टीम के लिए है। इसको यूज ना करके आप डायरेक्टली क्रिएट पे आए। क्रिएट पे आने के बाद में ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी लोकेशन आ रखी है, मैं इसकी जो लोकेशन दूंगा वो दूंगा डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में आने के बाद में मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। न्यू फोल्डर का नाम द विंची प्रोजेक्ट फाइल। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने के बाद में इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करके ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पे आके क्रिएट कर दूंगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ओपन के आगे लोकल डेटाबेस और दाविंची रिजॉल्व। आप इसे मल्टीपल यूजेस के लिए भी प्रोजेक्ट सेट कर सकते हैं, जैसे वेडिंग के लिए अलग कर रहे हैं, प्री वेडिंग्स के लिए अलग, और पॉडकास्ट, जो भी मल्टीपल यूजेस के लिए आप अपने प्रोजेक्ट लाइब्रेरी बना सकते हैं। इसमें से जो लोकल डेटाबेस है मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। लोकल डेटाबेस में आके रिमूव पे क्लिक करेंगे। रिमूव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ डिस्कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। डिस्कनेक्ट करते ही हमारा लोकल डाटाबेस यहाँ से चला गया है और हमने जो प्रोजेक्ट लाइब्रेरी बनाई थी वो यहाँ पे आ गई है। अब इसके आइकन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैकअप, डुप्लीकेट और रिवील इन फाइंडर। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे मैंने अपना फोल्डर बनाया था। बैकअप के लिए आप अपना सेट कर सकते हैं। बैकअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ लिखा हुआ है दाविंची रिजॉल्व प्रोजेक्ट। बैकअप के लिए हमें से वेयर ये लोकेशन है, लोकेशन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें आ रहा है मूवी दाविंची रिजॉल्व, और इसके अंदर हमारा ये बैकअप बनेगा। बैकअप के लिए भी हम अपना डॉक्यूमेंट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट फोल्डर पे क्लिक करने के बाद में हम अपना न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू उसका नाम भी दाविंची बैकअप प्रोजेक्ट फाइल इस नाम से क्रिएट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको सेव करना है, जहाँ भी आपको सेव करना है वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ही क्रिएट किया। अब इससे क्या है कि मेरे को पता है कि ये बैकअप प्रोजेक्ट फाइल है और ये प्रोजेक्ट फाइल है जो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो इसके लिए हमें बस यहाँ पे सेव कर देंगे और बैकअप हमारा बैकअप प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, और इस पे बैकअप पे क्लिक कर देंगे। अब ये लिख के आ रहा है प्रोजेक्ट लाइब्रेरी बैकअप सक्सेसफुल। ओके करेंगे इसको। अब हमारा बैकअप उस जगह पे बन जाएगा। ये डुप्लीकेट है, ये प्रोजेक्ट को डुप्लीकेट कर देगा। इसकी हमें इतनी खास ज़रूरत नहीं है डुप्लीकेट करने की। अगर आपको लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको हम बैक करेंगे। अभी हमारा प्रोजेक्ट सेव करने का आ गया है। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मैकिन्टोश एचडी। इसमें आएंगे। इसमें आने के बाद में यहाँ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में क्लिक करेंगे। अब हमने जो फोल्डर बनाए थे वो हमारे दोनों फोल्डर यहाँ पे आ चुके हैं, दाविंची बैकअप प्रोजेक्ट फाइल और दाविंची प्रोजेक्ट फाइल। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बैकअप बन चुका है। बैकअप यहाँ पे अपने आप अपडेट होता रहेगा, और आपने जो फोल्डर बनाया था उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके अंदर रिजॉल्व प्रोजेक्ट्स लिख के आएगा। उसके अंदर इस फोल्डर के अंदर दो फोल्डर होंगे, सेटिंग्स एंड यूजर्स। आपके सेटिंग्स में जो सेट कर रखा होगा दाविंची रिजॉल्व अब उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और यूजर्स के अंदर आएंगे आप, यूजर्स गेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन आएगा। अभी हमने यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट का वो नहीं आया है फोल्डर। इसके लिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है जिससे कि आप लोग आराम से समझ सकें। इसका मैं पहले आपको इंटरफेस समझा देता हूँ। ये लोकल है, जो हमारी लोकल हार्ड ड्राइव में, ये नेटवर्क है, ये क्लाउड है। ये है क्लाउड। क्लाउड जैसे कि मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन वाला है।
तो इसको आप अभी ना छेड़ के डायरेक्टली अपने लोकल डिवाइस में ही रहें। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट फाइल देख सकते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल कहाँ बन रही है। प्रोजेक्ट लाइब्रेरी को अब हम बंद करते हैं। अब हमारा मेन इंटरफेस जो है वो ये है। मेन इंटरफेस में ये है कि आप प्रोजेक्ट के थंबनेल को आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से आप अपना शॉर्ट ऑर्डर कर सकते हैं, नाम के हिसाब से चाहिए, डेट के हिसाब से चाहिए, टाइमलाइन के हिसाब से, फॉर्मेट, फ्रेम रेट, आप जिसके अकॉर्डिंग चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं डेट पे ही क्लिक करता हूँ। ये आपको लिस्ट का ऑप्शन है, वो थंबनेल का ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसे रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थंबनेल पे ही रखूंगा। ये आपको सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना जो भी प्रोजेक्ट नाम हो आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। फिल्टर बाय नेम, फॉर्मेट एंड नोट्स, जिस तरीके से भी आपको सर्च करना हो। यहाँ पे आप अपना फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे आप अपना फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। आपके जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उन प्रोजेक्टों को इस तरीके से फोल्डर में आप अपने डाल सकते हैं। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। इंपोर्ट करने के लिए अगर आपको कोई प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना हुआ तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो प्रोजेक्ट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए है, ये न्यू प्रोजेक्ट के लिए है। यहाँ से भी न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं और यहाँ से भी न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर जैसे कि आप देखें, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। कैंसिल करने के बाद में अगर मैं यहाँ से भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट आ गया। यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं। ये मीडिया लोकेशन है। ये मीडिया लोकेशन मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि आखिर ये क्या काम का है या आखिर किस काम में आता है, लेकिन हम सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट का जैसे हमने नाम डाल दिया यहाँ पे टेस्ट फाइल जैसे हमने क्लिक किया ये हमारा इंटरफेस रेडी हो गया। लेकिन मैं इसको हटाता हूँ एक बार। मैं आपको पहले ये दिखा दूँ, जैसे ये मैंने टेस्ट फाइल बनाई। टेस्ट फाइल बनाने के बाद में जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। लेकिन अब बैक करने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे अब बैक आ जाएंगे। और अगर आप इस फोल्डर को हटाना भी चाहें तो वो फोल्डर हटा भी सकते हैं। ये फोल्डर क्रिएट केवल इसलिए किया जाता है, हमारे एक क्लाइंट के 3-4 प्रोजेक्ट हैं और उसके लिए हम ये फोल्डर को क्रिएट करेंगे। और फोल्डर को क्रिएट करने के बाद में हम फोल्डर के अंदर ही हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल्स। जितना भी उस क्लाइंट का काम है वो सारा का सारा उसके अंदर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार और फिर से टेस्ट फाइल बनाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस सामने आता है। सबसे पहला जो हमारा जो काम होगा वो होगा प्रोजेक्ट सेटिंग्स का। प्रोजेक्ट सेटिंग्स हम कहाँ से कर सकते हैं, राइट साइड में आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट सेटिंग्स। इस प्रोजेक्ट सेटिंग का जो शॉर्टकट है वो है Shift 9। प्रोजेक्ट सेटिंग आप जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले टाइमलाइन फॉर्मेट दे रखा है। टाइमलाइन फॉर्मेट में आपको रेजुलेशन, फ्रेम रेट, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो और सेम चीज नीचे भी दे रखी है वीडियो मॉनिटरिंग में। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये आपका टाइमलाइन वाला ये फॉर्मेट हो गया जो आपने टाइमलेट क्रिएट करी है, और ये वीडियो मॉनिटरिंग का फ्रेम रेट है। लेकिन आप इन दोनों चीज़ों को सेम सेटिंग्स पे ही रखेंगे। यहाँ पे जैसे ये सबसे पहले ये रेजुलेशन हो गया। रेजुलेशन, फ्रेम रेट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जिस पे भी आप अपना करना चाहें। मैं ज़्यादातर 50 पे ही रखता हूँ। 50 पे रखने के बाद में देखिए यहाँ पे भी चेंज हो गया है। नीचे आपको ऑप्टिमाइज मीडिया एंड रेंडरिंग कैश दे रखा है। ये सारी सेटिंग्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि इस सब की सेटिंग्स कैसे और कहाँ करनी चाहिए। ये हमारी प्रोजेक्ट सेटिंग्स हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसको बस सेव करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट सेटिंग्स का सेक्शन यहीं ख़त्म होता है।